number 3. Yes, I will make activity number 1. During Gujarati class, Hiral pass a cheat to Hitanshi. देखिए, मैं आपको हिंदी में ये समझा रहा हूँ कि गुजराती के पीरियड में हिरल ने एक चिट्ठी हितांशी को दी, उसको पास की. शी रीड इट एंड पास इट टू सेजल. हितांशी ने ये पढ़कर सेजल को दी. सेजल पास्ड इट टू आशिका, और सेजल ने ये आशिका को दी. शी वॉज अबाउट टू ओपन द चीट बट द टीचर्स लुक इट. वो अबाउट टू ओपन यानी खोलने ही वाली थी, खोलने की तैयारी में थी. शी वॉज अबाउट टू ओपन द चीट, वो चिट्ठी खोलने ही वाली थी, लेकिन टीचर ने देख लिया. ही थ्रो इट इन द डस्टबिन, उन्होंने ये चिट्ठी कचरा पेटी में डाल दी. इन द रिसेस, विश्राम के समय में, आशिका फाउंड आउट द चीट फ्रॉम द डस्टबिन. आशिका ने वो चिट्ठी डस्टबिन में से यानी कचरा पेटी में से ढूंढकर निकाल ली. हियर इज दैट चीट. ये चिट्ठी ऐसी थी, उसमें लिखा था पास इट ऑन, एक दूसरे को पसार करो. अभी ज़्यादा करके क्या होता है, ऐसी चीट की मदद से बच्चे लोग ज़्यादा करके अपने दोस्तों से बात करते हैं जब पीरियड चल रहा होता है, या तो असेंबली चल रही होती है, या तो कुछ लेक्चर चल रहा होता है, कोई प्रोग्राम चल रहा होता है. तो इतनी छोटी सी चिट्ठी में लिखकर वो एक दूसरे को पास करके बातचीत करते हैं. इसमें ऐसा पूछा गया है, क्या आप इस तरह की चिट की मदद से मित्रों से बातें करते हो? अभी हुआ ऐसा, कल कुलदीप, नरेंद्र, साहिल और रश्मि चारों लोग पुस्तकालय में बैठकर इस तरह की चिट्ठी की मदद से बातें कर रहे थे. देखो अभी वो किस तरह से बातें करते थे, ये अभी अपन देखते हैं. कबड्डी एट 5, एन यानी नरेंद्र, बराबर, आर यानी रश्मि, के यानी कुलदीप. अभी नरेंद्र क्या कहता है, कबड्डी एट 5, क्या 5 बजे कबड्डी? रश्मि बोलता है नो लेट्स प्ले चेस, नहीं हम चेस खेलना चाहते हैं. श्योर थिंग आई लव चेस लेट्स शार्पन आवर ब्रेन. तो रश्मि की बात में कुलदीप भी बोलता है कि हाँ, चेस अच्छी बात है खेलने की, उससे दिमाग तेज होता है. तो मैं भी चेस खेलना मुझे पसंद है. तो नरेंद्र बोलता है ओ लेडी विश्वनाथन, आवर डिसीजन इज कबड्डी. तो नरेंद्र क्या बोलता है, तो लेडी विश्वनाथन, लेडी मतलब ये देखो रश्मि, ये जो है वो लड़की है, तो उसको ये कहता है कि लेडी विश्वनाथन, यानी आपको मालूम है विश्वनाथन कौन है? वो वर्ल्ड चेस चैंपियन था, विश्वनाथन आनंद. तो बोलते हैं लेडी विश्वनाथन अपना डिसीजन कबड्डी का है, ऐसा नरेंद्र कहता है.
थैंक्स, ओके, नो चेस, नो कबड्डी। तो रश्मि क्या बोलते है? ओके, आभार, चलो चेस भी नहीं खेलेंगे और कबड्डी भी नहीं खेलेंगे। गो फॉर बेरीज इन माई फार्म। मेरी जो ऑर्चार्ड है, हमारी जो ऑर्चार्ड को क्या बोलते हैं, हमारी जो फार्म है, फार्म के यहाँ वहाँ जाकर हम बेरी खाएंगे। बेरीज का मतलब बोर है ना, बोर खाने जाएंगे। तो साहिल क्या कहता है? नॉट टुडे, बेरीज ऑन संडे फुल डे, कि आज नहीं, रविवार को पूरा दिन बेरी खाएंगे। आई विल ब्रिंग चाट मसाला, और मैं चाट मसाला भी लाऊंगा, ऐसा साहिल कहता है। बट टुडे मंजीरा, वो ऐसा कहती है कि फिर आज क्या मंजीरा बजाएंगे, ऐसा कहने का सीन है। ऐसा कौन बोलते हैं? नरेंद्र बोलते हैं। और साथ में एक कार्टून भी उसने ड्रॉ करा है, वो हंसता है। कूल डाउन एंग्री बर्ड, वी विल प्ले। अभी साहिल क्या बोलता है? अरे एंग्री बर्ड, कूल डाउन, शांत हो जा, वी विल प्ले कबड्डी, अपन कबड्डी खेलेंगे। दे विल प्ले चेस, और वो लोग चेस खेलेंगे। हाउस दैट, वो कैसा? एंग्री बर्ड क्या है मालूम है? एक एंग्री बर्ड गेम आती थी, उसमें एक पक्षी वो एंग्री बताता है, उसको एंग्री बर्ड इस तरह से बोलते हैं वो लोग। ऐसा कौन बोलता है? साहिल बोलता है। तो नरेंद्र बोलता है फाइन, आई डू एग्री, रश्मि प्लीज, ऐसा नरेंद्र बोलता है। अभी देखो रश्मि क्या करती है? ओके, यू पुल लेग्स, वी विल बी विथ किंग्स एंड क्वीन, यानी मतलब कि चेस खेलेंगे वो लोग, है ना। यू पुल लेग्स, वी विल बीच विथ किंग्स एंड क्वींस, ऐसा रश्मि कहती है। Now answer the question. Who wanted to play कबड्डी? तो नरेंद्र wanted to play कबड्डी, बराबर। सेकंड, रश्मि wanted to play chess, true or false? तो बराबर है, राइट, इट्स ट्रू, वो चेस खेलना चाहती थी। Dash and Dash will play chess. Dash and Dash will play chess. तो रश्मि and कुलदीप play chess. This is end of activity number 1. अभी एक्टिविटी नंबर 2 में देखते हैं क्या है। एक्टिविटी नंबर 2 में रीड एंड एंजॉय। हम रीडिंग करते हैं। यस्टरडे वॉज संडे, शिवानी वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हर फैमिली। कल रविवार था, शिवानी अपने कुटुंब के साथ पिकनिक मनाने गई थी। हर फ्रेंड नीतू ऑल्सो वेंट विथ देम। उसकी मित्र नीतू भी उन लोगों के साथ में गई थी।
दे वेंट टू ए पिकनिक प्लेस नियर द लेक। वे सरोवर के किनारे पिकनिक प्लेस की जगह पर गए थे। द चिल्ड्रन सेट नियर द लेक। बच्चे लोग सरोवर के किनारे बैठे या तो तालाब के किनारे बैठे, वो भी लिखते। नीतू सेड द वाटर इज क्लीन। नीतू ने कहा पानी स्वच्छ है। लेट्स कीप आवर लेग्स इन इट। कि चलो हम हमारे पग पानी में रखे। ओ हाउ कोल्ड इट इज। ये कितना ठंडा है। मदर सेड लुक देयर चिल्ड्रन बी केयरफुल। उन्होंने कहा देखो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो, सावधानी रखना, चौकन्ना रहना। ओके सेड द चिल्ड्रन। बच्चे लोग ने कहा हाँ मम्मी। इट वॉज अबाउट नून। मदर सेड यस विद जॉय। इट वॉज अबाउट नून, दोपहर होने आई थी। मम्मी ने कहा यस विद जॉय। दे सेट अंडर अ बनियन ट्री। वो खुशी से हाँ कहा और बनियन ट्री मतलब जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसे बनियन ट्री कहते हैं इंग्लिश में। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। इट वॉज अबाउट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजने आए थे। फादर सेड कम चिल्ड्रन लेट्स गो फॉर ए बोट राइड। तब पिताजी ने कहा चलो बच्चों, हम बोट की राइड करने पे जाएंगे, बोट की सवारी करने जाएंगे। दे ऑल वेंट फॉर ए बोट राइड। वे सब बोट राइड करने के लिए गए। The children sang a song. बोट राइड के लिए जाते। दे ऑल वेंट फॉर अ बोट राइड। वो सब बोट राइड के लिए गए। द चिल्ड्रन सैंग द सॉन्ग रो 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 योर बोट। Gently draw the stream, merely, merely, merely. Life is happy dream. ये लोग गीत गाते हैं। रो रो योर बोट यानी बोट को सरकाओ, धीरे धीरे आगे सरकाओ। जेंटली डाउन द स्ट्रीम और पानी के वेड़ में उसको स्लोली स्लोली सरकाओ। लाइफ्स अ हैप्पी ड्रीम। जिंदगी वो एक खूबसूरत ख्वाब है, सुखी ख्वाब है। इन द इवनिंग दे रिटर्न होम। और शाम को वो लोग वापस आ गए। अभी ए और बी विभाग के वाक्यों को पढ़ो और उसको जोड़ो। ए विभाग में है लेट्स कीप आवर लेग इन द वाटर। दूसरा है लेट्स ईट समथिंग। तीसरा है लेट्स गो फॉर ए बोट राइड। चौथा है लेट्स सिंग ए सॉन्ग। तो बी विभाग में है दे सिंग ए सॉन्ग। दूसरा है दे सीट अंडर अ बनियन ट्री। दे पुट देयर लेग्स इन द वाटर। और दे ऑल वेंट फॉर ए बोट राइड। अभी इनको हमें जोड़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। लेट्स कीप आवर लेग्स इन वाटर। उन्होंने क्या सोचा कि हम चलो पानी में पैर रखें। तो थर्ड नंबर का बी में सेंटेंस है दे पुट देयर लेग्स इन द वाटर।
तो उन्होंने पैर पानी में रखे। तो 1 नंबर का सेंटेंस है, उसके लिए 3 आएगा, बराबर। दूसरा है लेट्स ईट समथिंग। कुछ खाने के लिए चाहिए तो कुछ जगह पे बैठ के ही खाना पड़ेगा, तो वो दे सेट अंडर अ बनियन ट्री। थर्ड, लेट्स गो फॉर ए बोट राइड। तो वो बोट राइड के लिए गए ना, तो उसको आएगा 4 के साथ में 3 का। और लेट्स सिंग ए सॉन्ग, तो दे सेंग ए सॉन्ग, तो वो उन्होंने गाना गाया। इस तरह से ये जॉइंट होता है। तो ये इस तरह से उसका आंसर होता है। आप भी इस तरह से टिक कर लेना, बराबर। अभी वी आर टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट, अब उदाहरण के मुताबिक वाक्य बोलो और लिखो। ए है लेट्स फ्लाई काइट्स, तो उसने बी ने कहा दे बॉट 5 काइट्स। अभी देखो फ्लाई का फ्लू हो गया है ना, हुआ क्या कि उन्होंने 5 काइट वो लेके आए। अभी देखो ए नंबर का दूसरा है लेट्स खाली जगह कबड्डी, तो लेट्स प्ले कबड्डी, तो उसका बन गया दे प्लेड कबड्डी। अभी ए का आंसर लिखना है, तो बी में बनाया है सेंटेंस वी रीड स्टोरी बुक इन रिसेस, तो उसका क्या बनेगा लेट्स रीड स्टोरी बुक इन रिसेस। 4 नंबर का ए का आंसर लिखना है, तो बी का क्या दिया है आशिका एंड राहुल रोट ए लेटर, तो उसका क्या आएगा लेटस राइट अ लेटर, हमें पत्र लिखिए, चलो हम पत्र लिखे, तो उसका आंसर आया आशिका एंड राहुल रोट ए लेटर। ये जो है ना बहुत ही सिंपल है, ये आंसर आप अपने आप लिख सकते हो। अभी एक्टिविटी नंबर 3, हैरी पटेल इज अ सेल्समैन, he meets different people
talks with them and sells shampoo. हैरी पटेल वो एक सेल्समैन है और वो अलग अलग लोगों को मिलता रहता है, उनसे बातें करता है और अपने शैम्पू बेचता है. Yesterday he met 3 people. कल वो 3 आदमियों से मिला. In the morning he was at Mr. Jadeja's doorstep. He rang the doorbell. Mr. Jadeja opened the door. Harry smiled and said, "Hello sir, I am Harry from Happy Herbal Shampoo." वो कहता है, सुबह में वो डॉक्टर मिस्टर जडेजा के दरवाजे पे जाता है, वो बेल बजाता है. मिस्टर जाडेजा ओपन करते हैं डोर. हैरी स्माइल करके कहता है कि हेलो सर, मैं हैरी हूँ, मैं हैरी हैप्पी हर्बल शैम्पू से हूँ. कैन आई हैव योर 5 मिनट्स? क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हो? मिस्टर जडेजा वेलकम देम. मिस्टर जाडेजा ने उनको वेलकम किया. हैरी टूक ए सीट इन फ्रंट ऑफ मिस्टर जाडेजा. हैरी ने मिस्टर जाडेजा के सामने जगह ली. ओ ए ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम. बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम है. सर, दिस इज आवर न्यू प्रोडक्ट फॉर द पीपल लाइक यू. ये आप जैसे लोगों के लिए हमारा नया प्रोडक्ट है. इट क्लीन्स द हेयर क्विकली एंड सर्व योर टाइम. ये आपके बाल बहुत ही जल्दी से धोता है और आपका समय भी बचाता है. वी कॉल इट हैप्पी हर्बल शैम्पू. हम उसे हैप्पी हर्बल शैम्पू कहते हैं. द क्विकर said Harry. It is really quick. Give me a proof. You know I am policeman. वो कहता है कि अगर ये बहुत जल्दी साफ करते तो आप मुझे उसका कुछ प्रूफ दो. Yes sir, I know sir, just 3 minutes. हाँ साहब, मैं जानता हूँ सर, मुझे 3 मिनट दीजिए. It will take only 3 minutes. ये सिर्फ 3 मिनट लेता है. ओ आई कांट बिलीव इट. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है. वेल सर, इट इज़ आवर स्पेशल फॉर्मूला. इट हैज़ लेस फॉर्म. जस्ट कीप इट फॉर 3 मिनट्स एंड यू हैव क्लीन हेयर. लेट मी थिंक. तो वो कहता है वो ज़्यादा झाग भी नहीं बनाता है और 3 मिनट में वो मेल निकाल देता है, क्लीन करता है. लेट मी थिंक. मुझे सोचने दो. ऐसा मिस्टर जाडेजा कहता है. Sir, you can busy a small bottle. You can buy a small bottle and try it for only 75 rupees. ये 75 रुपीज़ की है, आप उसको ट्राई कर सकते हो. आई एम श्योर इट विल सेटिस्फाइड यू. मुझे यकीन है इससे आपको संतोष मिलेगा. और आई विल टेक इट बैक एंड रिटर्न आवर मनी. नहीं तो मैं इसको वापस लेके जाऊंगा और आपके पैसे भी वापस कर दूंगा. मिस्टर जडेजा एग्री एंड bought 100 ml of Quaker shampoo. Harry thanked him and gave his visiting card.
हैरी ने उसे 100 ml की क्विकर शैम्पू दिया। हैरी ने उनका आभार माना और अपना विजिटिंग कार्ड दिया। वो विजिटिंग कार्ड है ना, उसमें देखो हैरी पटेल सेल्समैन, हैप्पी हेयर एंड केयर, लेट्स योर हेयर ऑल्सो स्माइल, विजिट उसका ईमेल एड्रेस दिया है और मोबाइल नंबर दिया है। नेक्स्ट, ही वेंट टू मिसेस शारदा मोदीज हाउस। दूसरी जगह वो मिसेस शारदा मोदी के घर गया। He reached the doorstep and read the name plate. Mrs. Modi welcome him. वो गया, उन्होंने नेम प्लेट पढ़ी तो मिसिस मोदी ने उनको वेलकम किया, उनको आवकारा। हेलो मैम, आई एम हैरी फ्रॉम हैप्पी हर्बल शैम्पू। हेलो मैम, मैं हैरी हर्बल शैम्पू से बोल रहा हूँ। आइए, कैन आई हैव योर 5 मिनट्स? क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? सॉरी मिस्टर पटेल, नो टाइम टुडे। तो शारदा मोदी क्या कहती है, मिसिस शारदा मोदी, कि माफ़ करना मिस्टर पटेल, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल प्रवेशोत्सव फंक्शन। मैं वैसे ही स्कूल प्रवेशोत्सव फंक्शन में लेट हो गई हूँ, मुझे देर हो रही है। आई एम द चीफ गेस्ट देयर, और मैं वहाँ चीफ गेस्ट हूँ। ओके, कैन आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर? तो मैम, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? वाई नॉट, हियर इज़ माई कार्ड। हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा कार्ड है। टेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन कम, आई विल, थैंक्स। अभी देखो, ये जो मिसेस शारदा मोदी थी वो मेयर थी सुंदरनगर, गुजरात, इंडिया की, है ना।